सभा में धृतराष्ट्र जी और सब बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं। संजय जी ने धृतराष्ट्र जी से संबोधन करते हुए कहा, जब सनत्सुदास जी मौन हो गए, कि आप इन महापुरुषों की बात सुनकर के क्या निर्णय किया? यदि आप पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं करते तो मैं सभा में कह रहा हूं कि एकमात्र गांडीव धनुषधारी अर्जुन त्रिभुवन को परास्त कर सकते हैं। तुम्हारी 11 क्षोणी सेना क्या चीज है? संजय धृतराष्ट्र के ही है, बहुत प्रिय हैं, हृदयस्थ है एकदम। धृतराष्ट्र जी कोई उत्तर नहीं दिए। ये पुत्र आसक्ति सर्वनाश करा रही है। हां में हां मिलाते हैं अपने पुत्र की। बड़े बड़े महापुरुष समझा रहे हैं, जब तक आप अपना आग्रह नहीं छोड़ेंगे तो कितना भी बड़ा महापुरुष आपको समझा ले, आपका परिवर्तन नहीं होने वाला। आग्रह छोड़ना पड़ेगा। भीष्म जी खड़े हुए देखा कि धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं रहे, तो उनका, राजन, मनुष्य लोक में जो विराजमान गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी एक तरफ हो जाए तो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि साक्षात भगवान के साथ है। ये दोनों नर नारायण समस्त लोकहित के लिए एक ही तत्व दो रूप धारण करके सदा तप परायण रहते हैं। लोकहित के लिए जब जब जहां जहां जैसा अवसर आता है, ये बार बार वहां प्रकाशित होते हैं। पूरी सृष्टि को नजर में रखे हुए अब भी विराजमान है भगवान नर नारायण। दुष्टों का दमन करने वाले, साधुओं की रक्षा करने वाले, धर्म का संरक्षण करने वाले देवर्षि नारद जी ने हमें इनका परिचय बताया था कि भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं। अरे दुर्योधन, तू विनाश बुद्धि को प्राप्त हो रहा है। पीछे वर्णन किया था, देवता किसी को डंडा लेके नहीं मारते, कर्म के अनुसार बुद्धि बदल देते हैं, स्वयं नष्ट हो जाता है। स्वयं क्या हुआ? कर्म सवार हो गया बुद्धि पे। स्वयं जिस देह और प्राण को बहुत प्रिय माना जाता है, बुद्धि में तुम्हारा जब दंड पाने का समय आया तो ऐसा निश्चय हो गया कि अपने हाथ से अपने शरीर को काटने लगे, अपने हाथ से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। दुर्योधन, तेरे विनाश बुद्धि प्रकट हुई है। तू देखेगा जब ये महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठे होंगे और अर्जुन के गांडीव से भयंकर बाण छूटेंगे, तब तेरे को मेरी बात याद आएगी कि तेरी बुद्धि विनाश को प्राप्त हो रही है। तू बड़े बुजुर्गों की, महात्माओं की बात नहीं मानता, तो एक शब्द याद कर, तेरा विनाश अवश्य उपस्थित हो गया है। तात, तुम्हारी बुद्धि धर्म से भ्रष्ट हो गई है। मेरा कहना मान, नहीं एक दिन तू सुनेगा कि आज ये मारा गया, आज ये मारा गया, तेरे सारे सहयोगी मारे जाएंगे। भरत श्रेष्ठ, एक तुम ही ऐसे हो जो इस भगवान परशुराम जी के द्वारा अभिषेक अर्थात शाप पाए हुए कर्ण का सहारा लिए हुए हो। ये सूत पुत्र कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी और दुशासन ये तुम्हारे नाश के लिए सलाह देते हैं। कर्ण खड़ा हो गया और बोला, भीष्म जी, आपको जब देखो तब कड़वे वचन ही मेरे लिए बोलते हो। आप जैसे वृद्ध पुरुष को शोभा नहीं देता कि भरी सभा में आप हमारा अपमान करते हैं। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूं। कौन सा ऐसा मैंने दुराचार किया कि आप खड़े होकर के हमारी निंदा करते हैं? तुम्हें धृतराष्ट्र पुत्रों में पापाचार दिखाई दे रहा है? बताइए कौन सा पापाचार है? मैंने ना तुम्हारा अनिष्ट किया है ना पांडवों का, फिर आप हमारी निंदा क्यों करते हैं? और जो मुझे प्यार करता है, सम्मान देता है, उसके लिए मैं प्राण समर्पित किए हूं, वो है दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन का अप्रिय मेरा प्रिय, दुर्योधन का प्रिय मेरा प्रिय, फिर आप हमारी निंदा क्यों करते हैं? भीष्म जी ने कहा,
धृतराष्ट्र, ये कर्ण केवल डींग हाँकने वाला है, इसकी बात मत मानना तुम। ये बार बार बोलता है कि अर्जुन क्या है, पांडव क्या है, मैं उनको मार डालूंगा, जीत लूंगा। ये दुरात्मा है, उन महात्माओं की महिमा को नहीं जानता है। ये सूत पुत्र कर्ण ये करतूते कर रहा है जिससे आपका विनाश हो जाएगा, कौरव वंश का। ये मंदबुद्धि दुर्योधन समझ नहीं पा रहा है। ये उसी कर्ण का सहारा ले रहा है जो कई बार भाग चुका है अर्जुन के सामने से। युद्ध में बड़ा दुष्कर पराक्रम करने वाले भयंकर भीम के सामने कौन टिकेगा। विराटनगर में देखा है कर्ण, तूने भी, दुर्योधन तूने भी, उनका पराक्रम जो उनके पास कोई सेना नहीं, कोई दिव्यास्त्र नहीं। आज तो वो दिव्यास्त्र से युक्त है, उस समय भाग पड़े थे तुम लोग, तो आज कैसे टिक जाओगे। जब धनंजय भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो कोई भी सामने टिकने लायक नहीं। इसलिए युद्ध की बात तो सोचो मत, संधि कर लो, आधा राज्य वापस कर दो। तुम्हें याद दिलाता हूं, विराटनगर में घोष यात्रा के समय, मतलब विराटनगर में देखा भागे, और जब ये द्वैत वन में थे तो ये दिखाने के लिए दुर्योधन अपने परिकर से देखो हम कितने सुखी, तुम दुखी हो, तो गंधर्व अपहरण करके ले गए थे। तब चिल्ला रहा था बचा लो, तो बचाया। तो विराटनगर में और घोष यात्रा में दोनों का चिंतन करो और अपने बल का चिंतन करो कि तुम क्या हो, तुम्हारा भला हो। महाराज, इस कर्ण की सेखी वाली बातें मत सुनो, इसकी जितनी कही हुई बातें सब झूठी है। ये धर्म और अर्थ का नाश करने वाला प्रोत्साहन बढ़ा रहा है कि आप युद्ध करो। भीष्म जी की बात सुनकर द्रोणाचार्य जी खड़े हुए और धृतराष्ट्र से कहा कि भीष्म जी महाभागवत है, इनका जो निर्णय है उसे आप स्वीकार करें। आप लोभ में आकर अपने पुत्र की बात न माने। मैं स्पष्ट कहता हूं, युद्ध में आपका मंगल नहीं है, पांडवों से आप संधि कर लीजिए। जो अर्जुन के विषय में भीष्म जी कह रहे हैं वही मेरा भी अनुभव है, क्योंकि वो मेरा शिष्य है, वो इस समय दिव्यास्त्रों से युक्त है। पांडुनंदन अर्जुन जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। तीन लोकों में नाहर्ष त्रिषु लोकेषु सदसोस्ति धनुर्धरा, मैं उनका गुरु हूं, पर त्रिभुवन में निर्णय करके कहता हूं अर्जुन जैसा धनुर्धारी नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें बड़ी सार गर्भित हुई, पर धृतराष्ट्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। पुत्र आसक्ति, इतने बड़े बड़े महापुरुष सनत्सुजात जी, विदुर जी, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी समझा रहे, पर उनके हृदय में ये बात समझ में नहीं आ रही। संजय ने कहा, महाराज आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ये मेरा व्यर्थ का प्रलाप मत समझना, आपके सुख के लिए कह रहा हूं कि आप दुर्योधन को आज्ञा कीजिए कि युद्ध की भावना से निवृत्त हो जाए। किसी भी तरह से मंगल नहीं होता युद्ध में, प्रजा का नाश ही होता है। समस्त कौरव सुरक्षित रहें, पांडव सुखी रहें, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं आप संधि स्वीकार करें, उनसे वैर नहीं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, वत्स तुम जरा अपनी सेना की ओर देखो और फिर मुझे बताओ, क्या तुम में इतने सामर्थ्य है कि तुम पांडवों से लड़ सकते हो। बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो सत्य बात समझ में नहीं आती, चाहे जैसे समझाओ। देखो जो भी है ये सब हमको सलाह दे रहे हैं संधि करने की। बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है। दुशासन, कर्ण, सुबल, शकुनी सलाह करके इनसे बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। बेटा की इच्छा पूर्ति, बहुत होश में। जब कोई महापुरुष उपदेश करे तो उसका मनन जरूर करना चाहिए। धृतराष्ट्र जी भगवत माया से ऐसे प्रेरित है कि एक बात का भी मनन नहीं करते। इनको बार बार अपने बेटे की बात कि दुर्योधन को बुरा न लग जाए, दुर्योधन के अनुकूल,
यही बात बिगड़ जाती है। अगर गुरुजन तुम्हारे अनुकूल बोलने लगे तो पतन का रास्ता खुल जाता है। अगर वैद्य मरीज के अनुकूल हो जाए तो रोग बढ़ जाएगा। अगर मंत्रणा देने वाले राजा के अनुकूल बोले तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हमारा कल्याण तभी होगा जब सही निर्णय किया जाए, कोई मोह या आसक्ति के वश निर्णय ना किया जाए। दुर्योधन बोला, पिताजी ये द्रोणाचार्य जी मेरी तरफ ही रहेंगे, भले बात पांडवों की करते पर रहेंगे मेरी। द्रोणाचार्य जी हैं तो अश्वत्थामा तो रहेंगे ही ना मेरी तरफ, और द्रोणाचार्य अश्वत्थामा है तो उनके संबंधी है कृपाचार्य, वो तो रहेंगे ही। और भीष्म जी ये तो हमारे हैं ही, ये बड़े बड़े योद्धा 11 क्षोणी सेना एकत्रित हुई है। और कर्ण तो एक महान याज्ञिक है, ये रण यज्ञ का विस्तार करेगा और युधिष्ठिर होंगे इस रण यज्ञ की पशु बलि। इस रथ की वेदी होगी, खड्ग ही श्रुआ होगा, गदा ही श्रुक होगा, कवच ही मृगचर्म होगा, 4 घोड़े ही 4 होता होंगे, बाण कुशा होगा, यश हविष्य होगा, और इस सम्रांगण यज्ञ में मेरी जय होगी। समझे में नहीं आता, जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो समझ में नहीं आता। आप क्यों डरते हो? जहां मैं दुर्योधन और जहां एक कर्ण दुशासन, ये 3 केवल पांडवों का संहार कर डालेंगे। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बिगड़ी जाती। ये भगवान श्री कृष्ण है, सामने ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो कब का पांडवों को मारकर अखंड शासन करता, बार बार पिताजी के समझाने पर ही समझता रहा, सभा को संबोधन करके कहे अब मैं पांडवों को मारकर अखंड भूमंडल का राज्य करूंगा। अगर राज्य नहीं तो फिर जीवन क्या? मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूं लेकिन पांडवों को सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। आप आधे राज्य की बात कहते। भूमेर्न पांडवान प्रति विद्धेदग्रेण मार्शो, सुई अग्र भाग भर भूमि नहीं दूंगा। संधि की बात और राज्य वापस करने की तो बात जाने दो। यावद्धि सूच्यास तीक्ष्णाया विद्धेदग्रेण मार्श तावदप्य परित्याज्यम भूमेर्न पांडवान प्रति। पिताजी तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंद सकती है उतनी भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र जी दुर्योधन की बात जब सुने तो संजय जी फिर खड़े हो गए और कहा, राजन मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, ये असार बात बोल रहा है दुर्योधन। आप संक्षेप में सुन लीजिए मेरे अनुभव की बात। मैं आपको बताए दे रहा हूं कि मेरे अंदर भगवान के तत्व का बोध हो चुका है उनकी कृपा से। संजय बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है। एक ओर संपूर्ण जगत हो और दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। तो जनार्दन ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने की सामर्थ्य अकेले रखते हैं। श्री कृष्ण के संकल्प से ही ये जगत प्रकट हुआ है। इस जगत का पालन होता है, इस जगत का नाश भी उन्हीं के संकल्प से होगा। कौन है जहां श्री कृष्ण खड़े उनके सामने युद्ध कर सके? जिस ओर श्री कृष्ण है उसी ओर सत्य, धर्म, लज्जा, सरलता, वैभव, ऐश्वर्य, विजय। ध्यान दीजिए, जिस ओर श्री कृष्ण है, ये बात हृदय में आ जाए, हे प्रभु मैं आपका, आप मेरे, सब मिल जाएगा सब। जब पारसमणि मिल जाती है तो 100-200 ग्राम सोने के लिए रोना नहीं पड़ता, पहाड़ बना सकते हो। तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और लय करने वाले प्रभु श्री कृष्ण और उनको अधीन करने वाला उनका नाम जब हमारी जिह्वा में है तो हमें क्या चाहिए समझ नहीं आ रही। संजय जी ने कहा, ये पुरुषोत्तम सबकी आत्मा है, ये इनका खेल है, इन्हीं के खेल में ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, सर्वलोकपाल, सर्वलोक इन्हीं के खेल है, इन्हीं से संचालन होता है। इस समय सबके नेत्रों को ढक करके साधारण
लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आप समझ लो ये हैं कौन। ये केशव महान योग शक्ति से युक्त निरंतर काल चक्र, संसार चक्र, युग चक्र को घुमाने वाले हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, सब कुछ एकमात्र श्री कृष्ण है। संजय जी कह रहे हैं, काल, मृत्यु, चराचर जगत, स्वामी, शासक, सब कुछ श्री कृष्ण है। ये महायोग योगेश्वर श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। भगवान केशव अपनी माया से अपने को ढके हुए हैं, अपना प्रभाव। इसलिए मोहित मत होइए अपने पुत्रों की बात में। जो भगवान के पक्ष में है उनसे युद्ध की बात मत सोचिए। धृतराष्ट्र ने कहा, ये श्री कृष्ण सब लोगों के महान ईश्वर हैं, ये तुम कैसे जानते हो? और मैं क्यों नहीं जानता हूं इनको ऐसे? संजय जी ने कहा, राजन, आपको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए आप नहीं जानते हैं। और मुझे श्री कृष्ण की कृपा से तत्व बोध प्राप्त हो चुका है। मेरी अबाध दृष्टि रहती है, ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती। जैसे हमारी दृष्टि गई तो पहले बाधा पड़ी, क्या? शरीर दिखाई दिया, हमें सीधे प्रभु नहीं दिखाई दे रहे। अब भजन साधन अभ्यास से ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए तीनों शरीर ये दृष्टि से हटे, सीधे गोपीजन कहने, जित देखो तित श्याम में, केवल प्रभु दिखाई दे रहे। अभी बाधा युक्त दृष्टि, हमें जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। संजय कहते हैं, हमें श्री कृष्ण कृपा से तत्व बोध प्राप्त हो गया है। हमारी दृष्टि अबाध है, हमारी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती। और आपको तत्वबोध प्राप्त नहीं राजन, आप अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, इसलिए आपको श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है। समझ रहे? जो अज्ञानी जीव है वो भगवान को नहीं जानता है, यद्यपि उसमें भी भगवान है, सब जगह विराजमान है। जब तक ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती तो प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन्हीं तीन का दर्शन होता है। यही हो रहा है, देख लो। प्राणियों का पैदा होना, प्राणियों का पलना, प्राणियों का नाश होना, इतनी लीला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अज्ञान दृष्टि है। और जब ज्ञान दृष्टि होगी तो ये लीला जैसे है उसे हम नहीं देख पा रहे, तो जब ये माया हटेगी तो जो है उसे देख पाएंगे। ये नहीं, सिया राम में सब जग, सब उनको सिया राम दिखाए, सब तो समझाने के लिए बस सिया राम ही। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भगवान में तुम्हारी नित्य भक्ति है तो उसका स्वरूप क्या है? तुम भगवान को सर्वस्व जानते हो तो उनका तत्व क्या है श्री कृष्ण का? संजय ने कहा, महाराज आपका कल्याण हो, मैंने आज तक कभी अधर्म नहीं किया। भक्ति का रंग लाने के लिए सबसे पहली बात बोली, पूछा तुम्हारी भक्ति का स्वरूप क्या है जिससे तुम्हें तत्वबोध प्राप्त हुआ, सर्वत्र अबाध ज्ञान दृष्टि मिली? तो सबसे पहले बोले, हमने अपने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया। अब यहां भयभीत नहीं होना, वृंदावन महिमामृत में सुन, एक भी मेरे में धर्म का लक्षण नहीं, पर अब मैं जान गया हूं कि आप मेरे शरण दाता हैं। यद्यपि मैं सब गुणों से हीन हूं, पर प्रभु मैं आपकी शरण। बात वही आ जाएगी, वही बात आ जाएगी। मैंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, मैं कभी पाखंड नहीं दर्शाता, धर्म का शुद्ध आचरण करता हूं और भगवान के निरंतर सुमिरन में मगन रहता हूं। इससे मेरे अंतःकरण में शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान प्रकाशित रहता है और मैं भगवान की कृपा से भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया हूं। संजय जी धृतराष्ट्र जी को अपनी स्थिति बताते हैं। फिर धृतराष्ट्र जी जो आगे उससे श्री राधा वल्लभ लाल की